मैं तो ये कहूंगा कि हमारे देश के निवेशकों ने बड़ा संघर्ष किया है, बहुत दुख सहे हैं, बहुत दर्द उनके बीच में है, इतनी पीड़ा दर्द समाये बैठे हैं कि वो भावना व्यक्त करेंगे तो अगर आप ग्राउंड लेवल पे होंगे तो आपके आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। तमाम पीड़ा और दर्द हम लोगों ने 5 सालों से सामने सामने देखी है। मैं ये जानता हूं कि देश के निवेशकों को न्याय मिलने की बारी आ चुकी है। अब उसमें सहारा के प्रबंधन तंत्र को रिलीफ मिलेगा कि उनको सजा ये माननीय सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। हम आप कुछ कहने वाले होते नहीं हैं। अब उनकी भाग्य, हमारे भाग्य क्या तय करते हैं, उनके भाग्य क्या तय करते हैं, उनकी नीयत क्या कहती है, उनकी नीयत क्या कहती है। अब 3 बजे का जो समय निकल चुका है, अब थोड़ी देर बाद फैसले उस पर भी आने होंगे या आगे की कोई कार्रवाई आगे बढ़नी होगी तो वो सब हमारे बीच में आ ही जाएगा। लेकिन मैं ये जानता हूं कि हम देश के निवेशकों की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट के पक्ष तक पहुंचा ले जाने में सफल हुए हैं। हाँ, केस को हम आगे जो भी कोर्ट का दिशा निर्देश होगा उस दिशा निर्देशों पे ही हमको चलना होगा। हमारे वकील उसी पे ही चल पाएंगे। तो हमको और हमारे साथियों को धैर्य बनाए रखना होगा। हाँ, गणेश चौधरी जी, क्या आपको लग रहा है लड़ाई सही दिशा में बढ़ रही है? लड़ाई सही दिशा में बढ़ रही है, न्याय होने की उम्मीद है, लग रहा है आपको? जी पाठक सर नमस्कार। नमस्कार। लाइव में जुड़े सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सर, बहुत बड़ी बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निवेशकों की मांग और उनकी पीड़ा और दर्द को 45 मिनट तक अगर सुना है और उनके समक्ष रखा गया है तो ये निवेशकों के लिए बहुत ही बड़ी और अहम बात है। और इसी के साथ में या इसी के क्रम में अगर 3-3:30 बजे सहारा सेबी के केस की सुनवाई है जिसमें एक पार्टी सहारा है और दूसरी सेबी, और इसी केस में अगर इससे पहले सुबह 11 बजे निवेशकों का पक्ष रखा जाता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष और अगर चीफ जस्टिस के समक्ष, तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को अपग्रेड करने का काम करेगा सर ये अपील, ये पीआईएल। जी सर। नहीं तो अब है आपका तो पहला ही बिंदु था, मुझे याद है, पीआईएल में पोर्टल को लेकर के, और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि पीआईएल में जब पोर्टल का जिक्र हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश का क्या रुख था और उसका क्या इंपैक्ट सहारा सेबी के केस में होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह संज्ञान लिया कि हाँ भाई, पोर्टल से भुगतान नहीं हो पा रहा है, उसमें बड़ी सारी कठिनाइयां हैं, उनकी कठिनाइयों को दूर किए बगैर और लंबा समय हो सकता है, खिंच सकता है, और 10,000 करोड़ रुपए जो और वापस करने हैं सहारा को, सहारा सेबी अकाउंट में, उस सारे पैसे की अदायगी में बहुत वक्त लगेगा। क्या जब आपके वकील इस पक्ष को रख रहे थे तो माननीय न्यायाधीश का जो रुख था वो क्या था? जी, दरअसल जितनी बातें आपने कही हैं सर, आशुतोष सर, उतनी सारी बातें हमारे वकीलों ने कही हैं। कोर्ट सिर्फ सुन रहा था। कोर्ट अपनी तमाम चीजें बड़ी गंभीरता के साथ, जो उन प्रश्न आपने किया है और तमाम प्रश्न जो बिंदुवार बना करके हमारे सीनियर वकील लेकर के वहां पहुंचे थे, तो वो सारी बातें वो उनके पक्ष में रख रहे थे। कोर्ट का काम मैंने जो देखा अपनी आंखों के सामने, वो उनका सुनना था। अब वो सुनने के बाद जो उन्होंने तमाम जो टिप्पणियां, हालांकि वो इंग्लिश में टिप्पणियां कर रहे थे, हम उनको बहुत तो नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीजें आकर के उन्होंने हम लोगों को बताया। तो उसमें सिर्फ एक सार जो निकला कि उनका कहना है कि मुझे भी जहां तक महसूस हो रहा है कि अगर हम सभी लोगों ने सहारा और सेबी को भी इंक्लूड किया होता तो सेबी शब्द आने के कारण हो सकता था माननीय चीफ जस्टिस हम लोगों को वहीं एडमिट कर लेते। लेकिन चूंकि हमने पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया था, यानी जो पीआईएल का ड्राफ्टिंग हुआ था, उस पीआईएल के ड्राफ्टिंग में सोसाइटियों सहित सहारा और सरकार के ऊपर तमाम जो बातें थी वो लिखी गई थी, और उसकी प्रकृति जो है पिनाक पौनी मोहंती की रिट याचिका जहां पे लगी हुई है, और भी सारे केस जहां इन्वॉल्व है, सरकार जहां इन्वॉल्व है, कोर्ट ने शायद मुनासिब समझा कि उससे बेहतर ना सवाल कोई वहां दे सकता है, ना उससे बेहतर कोई जवाब वहां ले सकता है। लिहाजा हमको जो लग रहा है कि उस सब को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सीधे इस बात को वहां पे मेंशन करने के लिए
सहारा सेबी के पक्ष को अगर आप रखते पीआईएल में, तो मैं समझता हूं सहारा सेबी के मामले में इतनी दलीलें हो गई हैं, पिछले 12 वर्ष से दलीलें चल रही हैं कि उसमें कुछ बचा नहीं है और कहने के लिए। तो इस पीआईएल का नेचर तो आपको अलग रखना ही था। यही सब बातें सोच करके हम लोगों ने पीआईएल सोसाइटी के जो निवेशक हैं उनका पक्ष ज्यादा मजबूत है। वो यही सब बातें यही सब बातें सोच करके हम लोगों ने सहारा सेबी को उसमें जोड़ा नहीं था कि जैसे ही हमारी फाइल जाए कहीं सहारा और सेबी किसे अटैच ना कर दी जाए, जिससे हम अपना पक्ष ही ना रख पाए। यही सारी चीजें मुझे लगता है रणनीति कारगर रही, क्योंकि कोर्ट ने सुनना अगर मुनासिब समझा तो डिफरेंट तरफ का केस था कि इसमें क्या नया है। हाँ, ये अलग का बात है कि कोर्ट ने वहां जिस बेंच पे जस्टिस खन्ना उसकी सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने उस केस को वहां नहीं रखा, उस केस को वहां से वापस करके उन्होंने अगले कोर्ट के लिए एडमिट करने के लिए निर्देशित कर दिया कि आप यहां ना रहिए। हमारे यहाँ सहारा सेबी का केस है, जहां सहारा सरकार और तमाम सोसाइटियों के केस गए हैं। आपको वहां एक एप्लीकेशन मूव करके आपको इस दिशा निर्देश में जाना होगा, वहां आपकी बातें जरूर सुनी जाएंगी। और वहां चूंकि वकील जो कह रहे थे, उन्होंने कहा ऐसा ही कुछ ऑर्डर कॉपी में भी आपको देखने को मिलेगा। नहीं, सबसे बड़ी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि मेरे पास नहीं, किसी और बेंच में जाना पड़ेगा, वहां सुनवाई करनी पड़ेगी और सुना भी जाएगा। इसलिए ये अच्छी बात है क्योंकि सहारा सेबी में ऑलरेडी 12 साल से मामला चल रहा है, सारे पक्षों को सुन लिया गया है, उसमें फैसले आ चुके हैं, उसमें पैसे जमा करने हैं। अब उसकी तकनीकी पक्ष में अगर हम ये दूसरी चीजों को लेके जाएंगे तो फिर कोर्ट भी कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि शायद सर मुझे जो लग रहा है, मैं अब आज खुल के बात करना चाहता हूं, शायद मुझे लग रहा है कि उसके फैसले की बारी आ चुकी है। कोर्ट भी उसमें कोई और दखलंदाजी पसंद नहीं करना चाह रही है। कोर्ट चाह रही है कि अविलंब इस मामले का पटाक्षेप कर दिया जाए। अगर हमारा मामला उसमें टैग कर दिया गया होता या हमारी लिस्टिंग उसमें करा दी गई होती तो शायद इस केस को आगे बढ़ जाने का मौका मिलता। कोर्ट को जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि कोर्ट ने यह तय किया कि अब इस मामले को बहुत लंबा खींचे जाने की जरूरत नहीं है। इस मामले में या तो देश के निवेशकों के पक्ष में फैसला दे देना होगा या तो सहारा को क्लीन चिट दे देना होगा। क्या अभी एक साथी लिख रहे हैं, बैद्यनाथ विंध्यवासिनी श्रीवास्तव लिख रहे हैं कि सेबी सहारा का केस आज कैंसिल हो गया है, कैंसिल है। क्या ये बात सही है? जरा जानकारी पता कीजिए, मुझे भी बताइए। हम लोग जब तक थे तब तक तो ऐसी स्थिति नहीं थी। हो सकता है क्योंकि कोर्ट 11:30 बजे हम लोगों की सुनने की शुरुआत की थी और भी कोई केस थे, उसमें समय लगा होगा। कल ही कुछ शपथ ग्रहण हुए हैं, शायद उसकी भी व्यस्तता रही होगी। हो सकता है कि आज की सुनवाई आगे टाल दी गई हो। संजय नायक कुछ बोलना चाह रहे हैं? आशुतोष जी नमस्कार। लाइव में बैठे हुए सभी अतिथियों को भी मैं हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं। मैं शुक्ला जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बोलते जाइए। शुक्ला जी ने जो बात कही है कि कोर्ट ने ये आदेश किया है कि जहां पे पेमेंट संबंधी केस चल रहे हैं, आप वहां पे इस पे आवेदन लगाइए और वहां पे आपके केस की सुनवाई होगी। तो संगठन के वकील ने कहा कि साहब कंपनियों के भी इसमें कुछ पेमेंट है, तो उन्होंने कहा है कि आप एनसीएलटी में जाइए या जो सोसाइटियों का केस चल रहा है आप उसमें जाइए। चूंकि ये पेमेंट से संबंधित मुद्दा है, इसलिए आप वहां पे जाके और अपना जो है एप्लीकेशन आप मूव कराइए। तो शुक्ला जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि चूंकि पेमेंट से संबंधित जहां पे केस चल रहे हैं वहां पे जो है संगठन को जाके और इस आदेश की कॉपी लगा के और एक एप्लीकेशन लगा के वहां जाना पड़ेगा। और जो 3 बजे की